एक सुनहरे सुबह को नमस्कार कहकर सोना और मनी नामक दो बच्चे अपने गांव के सर्दी की सुबहों की धूप में बड़े उत्साह से खेल रहे थे। सोना, एक प्रेरणाप्रद लड़की, गांव की बहुत ही प्रिय गायिका बनना चाहती थी, जबकि मनी, एक होशियार लड़का, एक प्रमुख वादक बनने का सपना देख रहा था। एक दिन वे एक जादुई संगीतीय बॉक्स खोजते हैं, जिसमें एक विशेष संगीत से भरा वीडियो डिस्क था। जैसे ही उन्होंने उसे चलाया, एक जादुई रूप से उनकी दुनिया बदल गई। संगीत से भरा एक संसार में सोना और मनी ने नए दोस्तों से मिले, जैसे कि मेलोडी बटरफ्लाई और हारमोनी स्टोन्स। इस संसार में सब कुछ संगीत के साथ जुड़ा हुआ था और सोनामनी ने इसे अपनी कहानी में शामिल किया। हर मिनट में सुनने वालों को उनकी कहानी में शामिल करने के लिए ठहराव और ब्रेक डाले गए, जिससे उनकी कहानी और भी रोचक बनी। उन्होंने जादुई संगीत से भरा जंगल खोजा, जहां सुनने वालों को हर तरफ से आने वाली संगीत से भरा एक सफर होता था। मेलोडी बटरफ्लाई के साथ सोना ने अपनी गायन क्षमता में सुधार किया और मनी ने अपने वाद्य नृत्य को और भी मजबूती से बढ़ाया। एक दिन जंगल की गहराइयों में उन्होंने एक जादुई द्वार खोजा, जिससे वे अगले स्तर पर पहुंचे। वहां एक बड़े संगीत कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी, जिसमें सभी संगीतीय जीवों को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में सोना और मनी ने अपनी शक्तियों को एकत्र किया और अपनी कला के जरिए जंगल को एक संगीत संसार में बदल दिया। वे नए दोस्तों के साथ मिलकर सबको एक साथ आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्होंने सबको दिखाया कि संगीत की शक्ति से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। प्रति समय ठहराव और ब्रेक से सुनने वालों को उनकी कहानी के हर पल का आनंद लेने में सहारा मिलता रहा। इस संगीतीय सफलता के साथ सोना और मनी ने अपने सुनने वालों के दिलों को जीत लिया और उन्होंने जंगल को एक हारमोनियस और मित्रपूर्ण स्थान में बदल दिया। आखिरी ठहराव के बाद सोना और मनी ने अपनी संगीत यात्रा को समाप्त किया, लेकिन उनकी गाथा ने उन्हें सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बसा दिया। बादलों की छाव में सोना और मनी ने अपने जीवन को नए संगीत से भरा हुआ महसूस किया। वे जंगल से निकलकर अपने गांव को सुंदर संगीत से सजाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने सोना और मनी की संगीतीय कला की सराहना की और उन्हें अपने संगीत के साथ जोड़कर समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अब अपने संगीत से नहीं सिर्फ अपने गांव को, बल्कि उनके चारों ओर के सभी लोगों को भी एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का आनंद दे रहे थे। धीरे धीरे उनकी कहानी दूसरे गांवों में भी फैल गई और लोग उनकी सांगीतिक जड़ों में खो जाने लगे। सोना और मनी ने अपनी संगीत यात्रा के माध्यम से एक सजीव और सामूहिक समृद्धि का संदेश दिया, जो लोगों को साथ मिलकर जीवन की सुंदरता को समझने के लिए प्रेरित करता है। आखिरी ठहराव के बाद सोना और मनी ने एक बड़े संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वे सभी सुनने वालों को अपनी सागा के आधार पर जुटाएं। उन्होंने अपने संगीत से सबको एक नए सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प किया। समापन में सोना ने एक अद्वितीय सुर में गाकर सबको आशीर्वाद दिया और मनी ने एक धुन में वाद्य बजाकर आत्मा को छूने वाला मोमेंट बनाया। सुनने वालों ने उनके संगीत से प्रेरणा ली और उनकी कहानी ने उन्हें एक नए सोचने के लिए प्रेरित किया। इस सागा का समापन सुनने वालों को एक अद्वितीय और साहसी संगीतीय यात्रा के साथ कराता है, जिससे वे अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। उनकी कहानी, जो प्रति मिनट में ठहराव और ब्रेक के साथ बनी हुई है, सुनने वालों को एक अद्वितीय संगीतीय सफर का हिस्सा बना देती है और आखिरी समय में एक रोचक और प्रेरणादायक अंजाम तक पहुंचाती है। उनकी कहानी का समापन सुनने वालों को एक रोचक और प्रेरणादायक अंजाम तक पहुंचाता है, जिससे हर कोई उत्साहित होकर अपने सपनों की ओर बढ़ सकता है।